जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आज हम दोबारा बात करेंगे और कंपेयर करेंगे यीशु मसीह का प्रेरित पौल और इस्लाम के नबी मोहम्मद के बीच। पहला वीडियो जो हमने बनाया था इन दोनों के ऊपर, वहां हमने देखा था कि पौल एक साधारण प्रेरित भारी पड़ा था इस्लाम के नबी के ऊपर चमत्कार के मामले में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों में से किसको इतिहास का सही ज्ञान है। ये वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तब हम इनके लिखे गए दोनों किताबों को भी इतिहास और ऐतिहासिक इंसान के साथ तौलेंगे, और जिसका दावा झूठा साबित होगा वो झूठा साबित हो जाएगा। और ये मत भूलिए कि इनके पीछे इनके खुदा है जिन्होंने इन्हें ये लिखने के लिए ज्ञान दिया है। तो अगर इनमें से कोई भी एक गलत साबित होगा, सिर्फ वही झूठे नहीं होंगे बल्कि उसके साथ साथ उसके खुदा भी झूठे साबित होंगे, और आप नहीं चाहेंगे कि आप अपना विश्वास झूठों पे रखें। तो चलिए देखते हैं इनके कुछ दावों को इतिहासकारों और सच के साथ तौल के। जब इस्लाम के नबी मोहम्मद अरब के देश में अपने नए धर्म का प्रचार कर रहे थे, उस वक्त उस एरिया में, उस जगह में इतिहासकार ना के बराबर थे, और उसी अज्ञानता में मोहम्मद ने अपने दिमाग के कई सोच को लोगों तक प्रचार किया पहली सदी के रहने वाले यीशु मसीह के बारे में। और इसीलिए उसको मानने वाले मासूम अरब के लोगों को पता ही नहीं चला कि मोहम्मद जो यीशु के बारे में प्रचार कर रहे थे वो गलत और झूठ है। जैसे कि मोहम्मद ने ये कहा, सूरा 4 आयत 157, मोहम्मद ने कहा कि यीशु मसीह सूली पे नहीं मरे, और अल्लाह भी इस मामले में श्योर है कि यीशु मसीह को नहीं मारा गया। बस इतना ही नहीं कहा, उन्होंने और कहा सूरा 4 171 में कि यीशु मसीह बस एक आम नबी थे, और सूरा 5 111 में कि यीशु मसीह को मानने वाले सभी लोग मुसलमान थे। 7वीं सदी के अरब लोग जो मोहम्मद की बातें सुनते थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आखिर मोहम्मद सच बोल रहा था या झूठ, क्योंकि उनके पास ऐतिहासिक सबूत नहीं थे, और अगर थे भी तो किसी में इतना साहस नहीं था कि मोहम्मद को कहे कि नहीं आप झूठे हो, क्योंकि कई सारे हदीस कहते हैं कि जिसने मोहम्मद से सवाल या उनका विरोध किया उसको अपना जीवन से हाथ धोना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, हमें कोई जबरदस्ती या डरा धमका नहीं सकता और कह नहीं सकता कि नहीं तुम्हें ये चीज मानना ही पड़ेगा। हमारे पास ना खत्म होने वाले ऐतिहासिक सबूत मौजूद है यीशु मसीह का, और हमारे पास आजादी है उन सबूतों के आधार पे इतिहास को जानने का। और जब हम उन सबूतों को, उन स्कॉलर्स को, इस्लाम को तौलते हैं यीशु मसीह के मृत्यु की घटना को, यीशु मसीह सिर्फ एक नबी थे, और यीशु मसीह के मानने वालों को मसीही नहीं बल्कि उन्हें मुसलमान कहते थे, तो इस्लाम, मोहम्मद और अल्लाह निसंदेह झूठे साबित होते हैं, क्योंकि इतिहास इन सारे दावों का खंडन करता है। अगर आपको ऐतिहासिक सबूत चाहिए तो हमने एक वीडियो बनाया था जहां हमने यीशु मसीह के अस्तित्व के 10 से ज्यादा सबूत दिए थे। उस वीडियो का नाम है क्या मसीह का अस्तित्व था, डज जीसस एग्जिस्ट। उस वीडियो में हमने पहली और दूसरी सदी के इतिहासकारों के सबूत दिए, और उन्होंने यानी गैर मसीही भी यीशु के चेलों को मसीही कह के बुलाते थे, ना कि मुसलमान। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन जब हम उसी ऐतिहासिक घटनाओं को पॉल के दावों के साथ कंपेयर करेंगे तो इतिहास और सारे सबूत ये साबित करता है कि जो जो पॉल ने लिखा है वो इतिहास के साथ मेल खाता है। जबकि पॉल यीशु के 12 चेलों में से एक नहीं थे, और अगर पॉल ने कुछ भी गलत प्रचार किया होता या गलत लिखा होता यीशु मसीह के बारे में, तो उसी वक्त पहली पीढ़ी के मसीही यीशु के चेले या चर्च फादर्स उनका विरोध करते और उनको एक्सपोज करते कि ये एक झूठा प्रचारक है। लेकिन किसी ने भी पॉल को एक्सपोज नहीं किया या उनका विरोध नहीं किया जो वो यीशु मसीह के विषय में प्रचार करते थे। साबित करता है कि पॉल सही ऐतिहासिक यीशु का प्रचार कर रहे थे, और उनका प्रचार था कि यीशु सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं थे, वो परमेश्वर थे जिन्होंने हमारे पापों के लिए सूली पे मरे और तीसरे दिन दोबारा जी उठे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। और जो लोग यीशु मसीह को मानते थे दुनिया उनको मसीही बुलाते थे, ना कि मुसलमान। तो पॉल सच्चे साबित होते हैं। उसके दूसरी तरफ 7वीं सदी के एक मूर्ति पूजक ने यह कहा कि यीशु बस एक आम नबी थे। यीशु का सारा जीवन
व्यर्थ था, क्योंकि उस पे विश्वास करने वाले और विश्वास ना करने वाले सभी लोग नरक में जाएंगे, जबकि मोहम्मद उस ऐतिहासिक यीशु से दूर दूर तक संबंध नहीं है। ये दर्शाता है कि ये अरब इंसान सिर्फ अपनी झूठी कहानी और अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में क्रिश्चियन हिस्टोरिकल स्कॉलर, यहूदी हिस्टोरिकल स्कॉलर, एथियस्ट हिस्टोरिकल स्कॉलर, एग्नोस्टिक हिस्टोरिकल स्कॉलर है ऐतिहासिक यीशु मसीह का, लेकिन एक भी मुस्लिम हिस्टोरिकल स्कॉलर नहीं है ऐतिहासिक यीशु मसीह का, क्योंकि वो जानते हैं कुरान में जो लिखा गया है यीशु मसीह के बारे में वो साफ साफ झूठ है। और अपने सबसे बड़े गुरु मोहम्मद के खिलाफ जाके इतिहास को जांच के उनके सबसे बड़ी नबी को ये नहीं कह सकते कि नहीं मोहम्मद, आपने जो यीशु मसीह के बारे में अल्लाह से ज्ञान पाके कुरान में लिखा है वो झूठा है।